प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 71 जो आज आपको 29 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए। राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट है आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो आपने भी पहले चैप्टर पढ़ा था बेटा मार्गी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर आपका द फन दे हैड, आपकी बुक की जो बिहाई बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसी का एक विजुअल, एक पिक दी गई है आपको। लुक एट द गिवन बिलो विजुअल, रिमेंबर मार्गी फ्रॉम द फन दे हैड, लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी। She was an 11-year-old girl used to attend school at home. She had virtual classes. Once she found a book about the old classroom culture that made her very curious. तो आपने पढ़ा था ना कि कैसे उसको एक बुक मिलती है, एटिक पे उनको बुक मिलती है और उसका ब्रदर उसको देखिए कैसे समझा रहा है उस बुक में कैसे होता था। ये उसकी थॉट्स में चल रहा है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग पढ़ाते थे, बच्चे सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाते थे। और ये मार्गी का जो एक्चुअल वर्चुअल क्लासरूम है, जिसमें एक रूम के अंदर सारा रोबोट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और कंप्यूटर है, स्क्रीन पे ही उसको पढ़ना होता है जो चलती रहती है, और वो देख रही है वर्ड्स तो स्टिल है यहाँ पर। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो आपने द फन दे हैड में आपने पढ़ा था, वही आपको मार्गी के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखकर बताना है बेटा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका प्रैक्टिस का, वो है स्टोरी राइटिंग, जिसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में एक स्टोरी वीव करनी है। एक स्टोरी जो आप लिखेंगे उसमें आपके 2 एनिमल करेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि आपको विजुअल में दिया गया उस एज पर दिस। आपको एक डॉग और एक कैट का करेक्टर यूज़ करना है, और उसमें दिखाना क्या है, देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एनिमल्स के बीच में भी एक बॉन्ड ऑफ लव होता है। देखो कितने प्यार से ये कैट और डॉग आराम से बैठे हुए हैं। यू कैन एक्सप्रेस इट बाय वीविंग अ स्टोरी अराउंड देम। तो आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है अराउंड अ डॉग एंड अ कैट। तो बेटा इस तरह से जो मार्गी पर है, हमने उस चैप्टर के बेस पे ही जो मोस्ट ऑथेंटिक एक हमें देखना होता है, टाइटल देना होता है सबसे पहले एक पैराग्राफ को। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को हमने एक टाइटल दिया। तो सबसे पहले जो टाइटल दिया, टाइटल है द फन दे हैड, वो मज़ा जो उनके पास था। मार्गी भी वही लेना चाहती थी, उसी को इमेजिन कर रही थी। तो फर्स्ट, मार्गी वॉज एन 11-year-old गर्ल, द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम वॉज हर school room where a robotic teacher used to teach her every day at a fixed time. She did not like taking tests every day. Her robotic teacher was giving her test after test in geography. हर परफॉर्मेंस वॉज वर्सनिंग डे बाय डे। ये तो उसकी कंडीशन थी कि क्या उसके रूम के साथ वाले रूम में ही उसका क्लासरूम था, और डेली एक फिक्स टाइम पे उसको वो क्लास लेने के लिए बैठना होता था। और जब तक वो पिछला काम पूरा नहीं करेगी, पिछला टास्क उसका कंप्लीट नहीं होगा प्रॉपरली, तब तक नेक्स्ट जो है टास्क या नेक्स्ट वो लर्निंग नहीं कर सकती। तो उससे क्या था, वो बार बार परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही थी। उसका मूड, अब कहते हैं ना, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप जब तक रेडी नहीं हो, वो रेडीनेस नहीं थी उसके अंदर, उस कारण वो जो है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। डे बाय डे बेटा क्या हो रहा था, उसकी परफॉर्मेंस जो है बुरी होती जा रही थी, और उस वजह से उसका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट था वो भी ख़त्म होता चला जा रहा था। अब देखिए, वंस अ बुक, अब उसको क्या मिला, वंस शी फाउंड अ बुक। तो यहाँ पर आप बेटा वंस, यहाँ पे शी फाउंड आ जाएगा, शी डाल दीजिएगा। शी फाउंड अ बुक अबाउट द ओल्ड स्कूल क्लासरूम culture, and that made her very curious. She learned that the old schools were located in spacious buildings. All the children from the neighborhood used to go there together. तो उसको पुराने स्कूल्स के बारे में पता चला जब उसने बुक में पढ़ा, और फिर उसके बाद वो बहुत क्यूरियस हो गई कि कैसे सब लोग एक ही स्कूल में जाते थे। एक स्पेशियस, एक खुला, एक ऐसी बिल्डिंग है बड़ी, जिसमें सब बच्चे एक साथ, सभी नेबरहुड के बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, और ह्यूमन बींग्स थे जो उनको पढ़ाते थे। दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, दे लाव, शाउटेड एंड प्लेड टुगेदर। वो सब खेलते थे, हंसते थे, एक साथ चिल्लाते थे। दे लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प वन अनदर। और एक ही चीज़ सीखते थे तो एक दूसरे की मदद कर सकते थे इन देयर होमवर्क। शी थॉट दैट दी स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन। तो उसने सोचा कि इन स्कूल्स में ज़रूर बहुत मज़ा आता होगा।
तो ये था आपका टास्क 1। और सेकंड टास्क है जिसमें आपको दो आपको लेने हैं बेटा करेक्टर्स, एक एक डॉग और एक कैट, और जिस पर आपको एक स्टोरी वीव करनी थी। तो देखिए, मैंने जो टॉपिक लिया है, मैंने लिया है अनकंडीशनल लव। एनिमल्स में भी बेटा अनकंडीशनल लव है, कुछ नहीं सोचते, वो अपने पर्पसफुल नहीं होता, जो उनका एक्ट है वो पर्पसफुल नहीं होता, तो उनका जो लव है वो अनकंडीशनल होता है, विदाउट एनी प्रोमिसेस और कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन कभी नहीं होती, उनका एक ट्रू लव होता है। Once upon a time, there was a farmer. He had two pets, a dog named Romy and a cat named Pussy. एक बार एक फार्मर था, एक किसान था जिसके दो पेट्स थे। एक का नाम जो डॉग है उसका नाम रोमी था, और एक कैट थी जिसका नाम पूसी था। ही लव देम अलॉट। बेटा अलॉट में बीच में गैप आ जाएगा, लाइक हिज, यहाँ पे हिज, HIS, हिज किड्स, अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार करता था। He always took both of them with him to the fields. वो अपने साथ fields में लेकर जाता था. They both showed the love and affection for the farmer and used to help him in his work. और उसके काम में भी मदद करते थे वो field में. One day while working in the field, Romy got injured by a sharp object and fell. अब क्या हुआ कि रोमी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंजर्ड हो गया, उसको चोट लगी और गिर गया एकदम से. रोमी कुड नॉट वॉक. अब रोमी जो है वो चल भी नहीं पा रहा था. सो द फार्मर लेफ्ट हिम विद द पूसी एंड टुक अ डॉक्टर. तो फार्मर जो है पूसी के साथ रोमी को छोड़ के डॉक्टर को लेने के लिए गए. पूसी टुक केयर ऑफ रोमी एंड लिक्ड द वुंड टू अवॉइड. अब पूसी ने क्या किया, देखिए बेटा, आप सबको पता है कि इवन हम भी करते हैं ना कि हमारे सलाइवा में क्या होता है, बॉडीज एंटीबायोटिक होती है. वो कोई भी छोटे सा अगर दाना हो जाए या कोई परेशानी है तो वो परेशानी को ठीक कर देता है. तो तब तक जब तक कि डॉक्टर नहीं आया, पूसी टुक केयर ऑफ रोमी, उसका ध्यान रखा. लिक द वुंड, उस चोट को वो लिक करती रही, चाटती रही, टू अवॉइड इन्फेक्शन, ताकि उस पर कोई परेशानी, कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, कोई इन्फेक्शन ना हो. एज इन द विलेज द डॉक्टर्स वर फार अवे टिल द फार्मर रिटर्न विद द डॉक्टर. जब तक कि डॉक्टर आता, फार्मर उसको लेकर आए डॉक्टर को, जो वेट थे. शी हैड शोन द अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन. उसने अपना वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव और उसका जो साथ था, वो जो उसके लगाव था, वो सब उसने अपना वो वहाँ पर दिखाया. इवन द डॉक्टर रियलाइज, और डॉक्टर ने आकर भी जब देखा कि उस कंडीशन में अगर उसको वो केयर नहीं मिलती तो शायद वो कंडीशन वर्स हो सकती थी, तो डॉक्टर ने रियलाइज़ किया और कहा, द एफर्ट्स डन बाय हर सेव्ड रोमी, इट इज़ द रियल फ्रेंडशिप. और जो एफर्ट्स किए हैं हर यहाँ पर है बेटा, पुसी ने जो एफर्ट्स किए रोमी के लिए, वो उसी ने ही उसको सेव किया. इट इज़ द रियल फ्रेंडशिप, ये सही सच्ची दोस्ती है, विच सपोर्ट्स द फैक्ट अ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. और जो फ्रेंड इन नीड है, अ फ्रेंड इन नीड, देखिए बेटा, नीड एंड डीड, जो ज़रूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें भी ये ह्यूमन जो कंपैशन, ये क्वालिटीज़ हैं वो कभी भूलनी नहीं है. कंपैशन, शेयरिंग, जेनरॉसिटी, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझिए, उसमें सपोर्ट करिए. हम सब ह्यूमंस के अंदर ये सॉफ्ट पार्ट है जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाता है, हमें एक लिविंग बीइंग बनाता है. तो एनिमल्स जो शेयर, देखिए यहाँ पर एनिमल्स का था, यही चीज़ आप ह्यूमंस में भी देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे, तो ह्यूमंस के नाम आप कह सकते हैं, उस तरह से स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं. शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, आप अपनी भी स्टोरी बना सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी शो करिए. शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस विद करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज़ करिए ग्रामेटिकली, ताकि वो गलत ना हो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, रिटन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है. दूसरा, आप लोगों को अपना काम टाइम पे पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लिटरेचर पार्ट. अब आपका राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, इसी की प्रैक्टिस होगी. तो अपने लिटरेचर सेक्शन जो है, आपका लिटरेचर जो सारा बुक का आपने किया है कंप्लीट, उसको बुक से ज़रूर पढ़िए, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करिए. कोई डाउट्स हैं तो अपनी टीचर से टाइमली पूछिए, नहीं तो आप भी देखिए मार्गी की तरह क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट लूज़ होने से आप फिर उसे अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. तो इससे अच्छा आप टाइमली रेगुलरली पढ़िए और अपना ध्यान रखिए. कीप इंजॉइंग एंड लर्निंग, ऑलवेज
Follow the guidelines to fight against COVID 19. Wear a mask. Take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands with soap and water regularly. बेटा आप सबको अवेयर रहना है, अपने सभी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर को, सबको अवेयर रखना है कि हम कोविड 19 को तो स्प्रेड होने से रोकेंगे ही। अब एक नया स्ट्रेन कोविड 20 जो सुनने में आ रहा है, जो ब्रिटेन में आ चुका है, यानी कि अभी भी कोविड वायरस जो है वो एक्टिव है, हमें उसको हराना है और वो हम सब मिलकर हरा सकते हैं उसको। तो इसलिए हमें सबको मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, इसे स्प्रेड होने से रोकना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। क्योंकि देखिए सुबह के 8 बजे और ये आज ही की वर्कशीट है, मैं आज ही अभी अपलोड कर रही हूँ, तो समय लगता है आप तक पहुँचने में। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर काम कर सकेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।